जब जब सिद्ध चक्र विधान का नाम आता है तब तब श्रीपाल और मैना सुंदरी को याद किया जाता है। उनकी कथा सुनकर ज्ञान भी बढ़ता है, श्रद्धा भी जागृत होती है और कई हमारे जो उलझे हुए विषय हैं वो भी सुलझ जाते हैं। जब भाग और पुरुषार्थ की बात आती है तब भी मैना सुंदरी को याद किया जाता है। कोढ़ी पति मिलना भाग्य में था, लेकिन पुरुषार्थ किया तो कोढ़ दूर हो गया। भाग्य के साथ पुरुषार्थ जरूरी है। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनका भाग्य सो जाता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं सोया हुआ भाग्य भी जागृत हो जाता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म सबसे पहले है और मोक्ष सबसे लास्ट में है। बीच में 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। धर्म पुरुषार्थ होता रहेगा तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी सहजता और सरलता से चलता रहेगा। धर्म पुरुषार्थ नहीं होगा तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी सुख देने वाला नहीं है। सबसे पहले ये समझें कि धर्म क्या है। आप लोग धर्म करते हैं? अरे बोलिए ना, करते कि नहीं करते? पहले तो ये बताओ, करते हैं। धर्म क्यों करते हो? धर्म क्यों करते हो? क्या मिलता है धर्म करने से? मिली अभी तक? अभी जो धर्म चल रहा है ना, बहुत ऊपर ऊपर का चल रहा है। एक बात बता दूं कि इस समय धर्म ऊपर ऊपर कैसे चल रहा है। एक बार 5 पांडव श्री कृष्ण के यहाँ पर गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हमें द्वारिका नगरी घूमनी है, आप हमारे साथ चलिए। कृष्ण ने कहा, मेरे पास राज्य के बहुत काम हैं, मैं किसी को भेज देता हूँ, आप घूम कर आओ। भेज दिया। पांडवों ने जाकर देखा कि एक बहुत बड़ी शिला, पत्थर, एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ों से लुढ़कती हुई चली आ रही है, आ रही है, आ रही है। बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ दी, और नीचे आई और नीचे आई, और एक छोटी सी कोपल थी उस पर आके टिक गई। बड़ा आश्चर्य लगा। जिस शिला ने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ था उस पे आके शिला टिक गई। और आगे गए घूमने के लिए। वहाँ देखा कि एक सरोवर जो आस पास में भरा हुआ है और बीच में खाली है। जब कभी तालाब का पानी सूखे तो कैसे सूखता है? आसपास का सूखता है और बीच में भरा रहता है, लेकिन वो अलग था। उसमें आसपास में तो भरा था और बीच में सूखा हुआ था। ये भी देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। फिर और आगे गए। आगे जाकर देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। जब गाय अपने बछड़े को प्यार करती है तो उसे चाट करके करती है। आपके जैसे पुचकार नहीं सकती, आपके जैसे सिर पे हाथ नहीं फेर सकती, आपके जैसे हाथों का झूला नहीं बना सकती, आपके जैसे मीठे बोल नहीं बोल सकती। उसका प्यार करने का अंदाज यही होता है कि वह जीभ से अपने बछड़े को चाटती है।
अब उस गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। पांडवों से रहा नहीं गया। बोले ये क्या आश्चर्य, ये क्या घटनाएं घट रही हैं। बोले पहले श्री कृष्ण के पास जाएंगे, जाकर उनसे बातचीत करेंगे कि ये सब क्या है, उसके बाद आगे द्वारिका घूमेंगे। अब वो गए, जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, पहली वाली घटना पूछी कि भाई जिस शिला ने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए, एक छोटी सी कोंपल से रुक गई, इसका मतलब क्या है। बोले पंचम काल में बड़े बड़े काम कर लेना, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ यदि थोड़ा सा भी धर्म कर लोगे तो पापों का नाश हो जाएगा। दूसरी बात बताई कि वो जो सरोवर है, सरोवर बीच में तो खाली है, आसपास भरा हुआ है, ऐसा क्यों है। तो श्री कृष्ण ने बताया पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे, धर्म के हिसाब से कपड़े भी पहनेंगे। क्या हुआ, नहीं पहनते हैं? जयपुर में तो फैशन है, सारी दुनिया में यहाँ से साड़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ के लोग तो सबसे पहले पहनेंगे। अब की बार होली है तो ये वाली ड्रेस पहननी है, अब ये वाली माता जी आ रही हैं तो ये वाली ड्रेस पहननी है, वो महाराज जी आएंगे तो वो वाली ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस कोड है भाई, तो धर्म के हिसाब से कपड़े भी पहनेंगे, धर्म के हिसाब से सामग्री भी बनाएंगे, धर्म के हिसाब से बाजे भी बजवाएंगे, धर्म के हिसाब से सारा काम करेंगे, मगर सब कुछ ऊपर से करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। नहीं, आपकी बात नहीं है, ये तो कहीं और की बात है। यानी कि माला भी फेरेंगे मगर मन से नहीं फेरेंगे, पूजा भी करेंगे। बोलिए ना, आगे आधा आप बोले ना। हैं, काम तो दिखने, मतलब एक होता है धर्मात्मा दिखना और एक होता है धर्मात्मा होना, दोनों में अंतर है। आप पीले कपड़े पहने हैं, हाथ में पूजा की थाल है, माला भी रखी है, आपने हर तरह से बिल्कुल तैयारी पूरी करी है, लेकिन मन धर्मात्मा है कि नहीं है वो सोचने वाली बात है। वो दिखता नहीं है, वो होता है। तो धर्मात्मा दिखना और धर्मात्मा होना, दोनों में अंतर है। तो पंचम काल के लोग धर्मात्मा दिखेंगे तो सही, नहीं मैंने नहीं कहा, चलो धर्म चल तो रहा है, किसी तरह चल रहा है, चल तो रहा है। फिर उन्होंने अगला पूछा, बोले एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और उसने इतना चाटा कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। बोले पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका भविष्य बिगाड़ देंगे। अभी 3-4 दिन पहले मैं आहार ले रही थी, एक लड़की आई तो मैंने पूछा, हूँ मंदिर जाती हो? तो उसकी दादी फट बोल पड़ी, बोलते बोलते सप्ताह में एक बार चली जाऊंगी। मतलब यदि वो जाना भी चाहे ना तो दादी और मम्मी जाने नहीं देंगी। फिर मैंने उससे पूछा, हूँ माला फेरती हो? तो बोले माता जी कभी कभी फेरती हूँ। तो मैंने कहा, इशारे से कहा आप रोज़ माला फेरा करो। तो उसकी मम्मी बोली, बोलते बोलते क्या है ये पंचम काल की निशानी है कि माँ कह रही है, खुद तो संस्कार दे नहीं रही है, खुद तो बच्चे के अंदर संस्कार डाल नहीं रही है, और साधु संत संस्कार देते हैं तो उसमें भी ब्रेक लगा देती है। अरे माता जी छोटी है ना, अरे माता जी हैं, बड़े कब होंगे? हाँ, पहले तो बच्चों के अंदर पहले धार्मिक संस्कार दिए जाते थे, बाद में और संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आज
जो उसके मुख्य कार्य होते हैं वो नहीं करने देते हैं, और बाकी मोबाइल, ये लैपटॉप, ये बस। वैसे तो बच्चों के पास स्वयं इतने साधन हैं कि वो धर्म नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी मम्मी और जुड़ जाएगी, और फिर बाद में कहती माता जी आप कहो ना इसको, ये मेरी बात नहीं मानता है, माता जी कहो ना, ये मैं जो कुछ कहूँ बस ये तो सुनता ही नहीं है। मैंने कहा सुनता नहीं है, मशीन लगवा दो कान में। बोले नहीं नहीं ऐसे वाला नहीं, मेरी बात नहीं मानता है। जब वो बात मानने लायक था तब तुमने बात मनवाई नहीं, और जब वो अब बड़ा हो गया अब सोचो तुम्हारी बात माने, अब ये मानने वाला नहीं है। तो पंचम काल के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने भी जो प्रश्न किया था फिर से वहीं आती हूँ, धर्म करने से क्या होता है? कर्म दो तरह के होते हैं, पुण्य और पाप। धर्म करने से क्या होता है? प्रश्न। आत्मा का कल्याण का कुछ डिटेल चाहिए मुझे। आत्मा के कल्याण की क्या डिटेल होती है आपके भावों से? जो तुम सोच रही ना आत्मा का कल्याण, भूल जाओ अभी। जो तुम कर रही हो ना उससे आत्मा का कल्याण नहीं। अभी तो तुम मंदिर में आके एक ही चीज़ कहती, भगवान हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे घर वाले सुखी रहे, हमारी दुकान अच्छी चलती रहे, हमारे मकान अच्छा बना रहे, बस मकान खरीदना है तो मकान मिल जाए, शादी करनी लड़की की। अभी धर्म ये चल रहा है, अभी कल्याण वल्याण की बात तो सपने में भी मत सोचना। एक शब्द रट रखा है, आत्मा का कल्याण होता, जानते ही नहीं कल्याण होता क्या है। पुण्य बंध होता है। अच्छा पुण्य से क्या होता है? पुण्य से क्या होता है? साता बनती है। साता से क्या होता है? इच्छित वस्तु मिलती हैं। बहुत सुंदर। अब आप वस्तुओं को इकट्ठा करना चाह रहे ना, हैं? आप अपने पुण्य का उपयोग कहाँ कर रहे हो, और साधु अपने पुण्य का उपयोग कहाँ करता है? तुम करते हो इकट्ठा करने में और हम करते हैं त्याग करने में। यानी पुण्य हो तो त्याग होता है, और पुण्य हो तो ग्रहण होता है। दोनों बातें पुण्य से होती हैं। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भवी भोगन ते वैरागी। क्या यदि वैराग्य आया है तो पुण्य के उदय में आया है कि पाप के उदय में आया है? पुण्य के उदय में आया। अब वैराग्य में क्या होता है? सब चीज़ छोड़ी जाती हैं। मेरा घर का त्याग, मेरा परिवार का त्याग, सोने का त्याग, चांदी का त्याग, ये सारी भावनाएं कब बनती हैं? जब पुण्य का उदय होता है। ठीक है ना? अरे बोलिए ना, तभी बनती ना। अभी भाई साहब ने कहा कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है पुण्य से, और मैं कह रही हूँ कि जो हम छोड़ना चाहते हैं वो छूटता है। अब दोनों में से सही क्या है? दीक्षा पुण्य के उदय में होती कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में। ठीक है, आपको जो मन वांछित वस्तु मिलती है वो पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? दीक्षा में त्याग हुआ और तुमने ग्रहण किया, तो फिर पुण्य दोनों काम कैसे कर सकता है? पुण्य का काम है मन की इच्छा पूरी करना। आप उसमें चाहे लेना चाहो तो ले लो, और त्याग करना चाहो तो त्याग कर दो। इसमें दोनों बातें आ जाएंगी। मन भावना, मन की इच्छा। मन की इच्छा त्याग है तो वो त्याग में सहायता करेगा। मन की इच्छा इकट्ठा करने की है तो इकट्ठा करने में सहायता करेगा, है ना? अब लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जो वस्तु प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए वो तो थोड़े से पुण्य में काम हो जाएगा, लेकिन त्याग करना है उसके लिए ज़्यादा पुण्य चाहिए, क्वालिटी वाला है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़े भाग्य वाले, बड़ भागी। जो बड़े भाग्य वाले होते हैं, भव भोगन ते वैरागी, उनको वैराग्य आता है। और जिनका छोटा पुण्य होता है वो राग में पड़े रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब चीज एक है और उपयोग दो है।
लेकिन आपको जो चाहिए है वो थोड़े पुण्य में काम हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उससे पूछो बेटा कितने रुपए चाहिए, 5 रुपये, 5, बस हो गया काम। अब किसी बड़े से पूछो, वो कहेगा 50 लाख चाहिए, वो छोटा मोटा मांगेगा ही नहीं। ऐसे जो संसारी प्राणी होते हैं वो छोटी छोटी वस्तु में संतुष्ट हो जाते हैं। मेरी एक कोठी बन जाए, मेरी एक गाड़ी आ जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के की बहू आ जाए, है मेरे घर में ये हो जाए। तुम छोटे छोटे पुण्य में काम निपटाते हो, और साधु त्याग करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। आप दान देते हो कि नहीं देते हो? दान देते हो ना, है? तो दान बिना पुण्य के हो सकता है क्या? जब तक दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में भाव नहीं बनेंगे कि आपको दान देना है। आपके दान देने के भाव भी बन गए, फिर भी पड़ोसी ने कह दिया अरे काय को दे रही, रहने दे, अभी तो दिया था। पति दे रहा है, पत्नी ने कह दिया, पत्नी दे रही है, पति ने कह दिया, पिता दे रहा है, बेटे लड़ रहे, क्या सारा लुटा दोगे तुम? तुम्हें तो लुटाने की पड़ी रहती है। अब पिताजी की कमाई है, बेचारे पिताजी ने खुद कमाया सारा कुछ, लेकिन बच्चों को पता है पिताजी की उम्र तो हो गई है 90 साल की, जो कुछ मिलना है तो हम ही को मिलना है, ये दान कर देंगे तो हमारे ही तो जा रहा है। इसलिए पिताजी दान करते हैं तो बच्चे लड़ते हैं। नहीं, आपके यहाँ की बात नहीं होगी, आपके यहाँ के तो अच्छे लोग होंगे। बेटा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, पीछे उसकी बहू बेटे को सिखाती है, तुम बोलो ना पापा से, तुम ही कहो ना पापा से। ऐसा भी हो सकता है ना? तो दान भी देंगे तो उसके लिए भी पुण्य चाहिए, त्याग करने के लिए उससे बड़ा पुण्य चाहिए। यानी इकट्ठा करने के लिए छोटा पुण्य, फिर दान देने के लिए उससे बड़ा पुण्य, और त्याग करने के लिए उससे बड़ा पुण्य। सबसे बड़ा पुण्य किसमें चाहिए? त्याग करने से क्या बनते हैं? नहीं, बोला तो आपने सम्यक दर्शन का नाम तो लिया कम से कम, ये अच्छी बात है कि आपको सम्यक दर्शन का नाम तो पता है। लेकिन त्याग करने से भगवान बनते हैं, दान करने से दानी बनते हैं, और इकट्ठा करने से परिग्रही बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? परिग्रह इकट्ठा किया तो परिग्रही बने, फिर जिसने दिया तो वो दानी बन गया, ठीक है? और त्याग किया तो वो बैठे हैं वेदी में जिनकी पूजा की जाती है। क्या किया था इन्होंने? अच्छा मुझे बताओ, जब भगवान ने दीक्षा ली थी तो अपने घर की सारी चीज़ें दान करके दीक्षा ली थी कि त्याग करके दीक्षा ली थी? कभी ऐसा लिखा कि तीर्थंकर ने महल का दान किया, तीर्थंकर ने इतने रुपए दान किए, तीर्थंकर ने इतने मंदिर बनवाए, तीर्थंकर ने इतनी धर्मशालाएं बनवाई? ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। क्या लिखा है? त्याग किया। क्या किया? त्याग किया। त्याग करने का मतलब है कि, और कैसा त्याग किया? जीर्ण सम त्यागी। आपके पास जो तिनका होता है ना, तिनका आपके हाथ के पास यहीं कहीं पड़ा होगा, ऐसे उठाओगे और यूं फेंक दोगे। या तुम्हारे घर का कचरा है, तुम अपने घर का कचरा सुबह साफ करते हो और बाहर जाके फेंक देते हो, फिर उस कचरे की याद आपको दिन भर में आती है क्या? नहीं आती है। कचरे की याद नहीं आती ना। कैसे त्याग किया आपने कचरे का? याद भी नहीं आ रही है। जैसी भावना आपकी कचरे के लिए होती है, तीर्थंकर की वैसी भावना संसार की समस्त वस्तुओं के लिए होती है। तुम तो दान करने के बाद याद करते हो, वहां गए थे ना 25 साल पहले तो हम 5000 रुपये दे के आए थे, वहां गए थे तो 25 दे के आए थे, जहाजपुर गए थे तो हम शांति धारा करके आए थे इतने रुपए की। तुम तो दान करने के बाद याद करते हो, और त्याग का मतलब है कि जो याद आए ही ना। तो बात चल रही है कि धर्म करने से क्या होता है। संसार दुखतः सत्वाना यह धैर्यत्व में सुखे। तो धर्म करने से क्या होता है? आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नकंठ शापकाचार्य में कहते हैं कि संसार दुखतः सत्वाना यो धैर्यत्व में सुखे। संसार के दुखों से निकालकर जो सुख
में पहुंचाता है उसका नाम है धर्म। क्या है? जो संसार के दुखों से निकालकर सुख में पहुंचाता है उसका नाम है धर्म, है ना? तो अब धर्म तो कर लेते हो, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हो, सुना देते हो, हम लोग सुना देते हैं, तुम लोग सुन लेते हो, कभी प्रेरणा कर देते हैं तो कुछ और भी कर लेते हो। बस ठीक है माता जी, कुछ तो कर भी लेते हैं और कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। ये तो माता जी का तो काम ही कहने का है, कहते रहते। माता जी वगैरह तो आती रहती हैं हमारे यहाँ, तो कई माता जी आती हैं, सुनाती रहती हैं प्रवचन। आपस में कभी ऐसी चर्चा हुई? नहीं हुई? हाँ हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक यदि दूसरी नियम लेने तैयार होगी, ए रुक जा, अभी सोच तो ले पहले, हाँ आराम से लेना, हाँ मतलब वहाँ पे इतने होशियार बन जाते हैं कि इनसे बड़ा होशियार दुनिया में कोई है ही नहीं है। खुद भी नियम नहीं ले रहे हैं और पड़ोसी लेने तैयार है तो उसे भी नहीं लेने देंगे। तू कैसे आगे निकल जाएगी? हम जब नहीं ले रहे तो तू कैसे ले सकती है? तू मेरी सहेली है, हम बराबर से चलेंगे। हम नरक जाएंगे तो हम एक कुएं में गिरेगा तो सबको लेके गिरेगा, है ना? तो बंधुओं, प्रमाद में, आलस में, धर्म को छोड़ते छोड़ते अनंत काल हो गए और इस पंचम काल में यहाँ तक पहुँच गए। फिर भी अभी पुण्य का उदय है कि जयपुर जैसे शहर में या तो जन्म हुआ है या आपकी शादी हुई है? उसके बाद मंदिर, समाज, साथ में साधु संतों की संगति, सब कुछ मिल रहा है। मैं तो ये कहती हूँ पहले से ज़्यादा पुण्यवान आज के लोग हैं। पहले के लोगों को इतने मुनियों के दर्शन, साधुओं के दर्शन, इतने प्रवचन सुनने को नहीं मिलते थे। आज से करीब 50-60 साल पहले यदि कोई मुनि जयपुर में आ जाता तो जयपुर के आसपास के जो 60, 70, 80 किलोमीटर के गांव होते थे वो प्रवचन सुनने आते थे। आपको तो यहाँ से यहीं आना है, और तो और छोड़ो, आपको तो एक बटन दबाना है और प्रवचन, है ना पुण्यवान? तुमसे तो बटन भी ना दबती। उसके बाद भी भाई सीरियल का टाइम हो रहा, प्रवचन कौन सुने? अब प्रवचन सुनने मिल भी रहे हैं तो प्रवचन सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। राग कहता है, अंदर का मोह कहता नहीं सीरियल देखो। सीरियल भी व्यसन है, व्यसन। एक बार देख लो तुम, चस्का, एक बार देख लो, एक दो सीरियल के 1-2 एपिसोड देख लो, दिमाग में घूमने लगता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब उसका क्या होगा, अब उसका क्या होगा, हाय उसकी सास तो ऐसी है, हाय उसकी बहू तो ऐसी है। दिमाग घूमने, व्यसन, यानी खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं। और जो सीरियल का व्यसन पाल के रखता है वो वास्तव में प्रवचन भी नहीं सुन पाता है। और नाम क्या दिया उसका? सीरियल। सी यानी देखना, रियल यानी सच्चाई, जबकि वो सीरियल नहीं है। क्या है वो? गलत है। क्या शिक्षा ले रहे उससे तुम? हैं? उससे बाल बनाने की शिक्षा मिलती कि किस स्टाइल के बनाए जा रहे हैं, उससे साड़ी पहनने की शिक्षा मिलती किस स्टाइल से साड़ी पहनी जा रही है, उसमें कौन से झुमके पहने जा रहे हैं, लिपस्टिक कैसी लगाई जा रही है, हैं? हाँ, फोटो कैसे खिंचाना है, तुम्हारा ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, तुम्हारी किचन कैसी होनी चाहिए। कहाँ से सीखते हो? सीरियल से सीखते हो। और ना हो ऐसी तो घर वालों से लड़ते हो। यदि ना ला के दें तो लड़ाई झगड़े करते हो। तो ये लड़ाई झगड़े किसने करवाई? अरे सीरियल, सच्चाई देखना है तो प्रवचन में देखो। आप ऐसे आप लोग सुनते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही, सुनते होंगे। सीरियल, सच्चाई, सीरियल, रियल ये चल रहा है, ये है सीरियल। लेकिन ठीक है, अब माता जी आई हैं तो नहीं, ऐसे नहीं है विवेक विहार वाली। मैं कल से देख रही हूँ, इतना उत्साह, इतना उत्साह।
मैं तो सोच भी नहीं सकती कि विवेक विहार में इतने अच्छे लोग रहते हैं। विवेक विहार के कुछ लोगों को तो पहले से जानती हूँ, यानी चावल का 1-2 दाने तो देखे हुए थे पहले से, लेकिन सारे ही ऐसे होंगे, इतने अच्छे होंगे, ये नहीं पता था मुझे। हैं 200 घर है, 200 परिवार हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। संगठन है आपके अंदर में, आपके अंदर में एकता। जब एक साड़ी में देखती हूँ तो अच्छा लगता है देखकर कि महिलाएं एक हैं। कम से कम गृहस्थी में ही रह रही हो तो गृहस्थी को सफल बना लो। कम से कम साधु संत नहीं बन पा रहे हो तो गृहस्थी में रहकर ऐसे काम करो कि तुम्हारी गृहस्थी सफल हो जाए। कम से कम घर में रहकर अपने बच्चों को इतने संस्कार दो कि आज तुम जिस ड्रेस में हो तुम्हारी आने वाली बहुएं भी ऐसे ही एक होकर के रहें और धर्म करें। अब तुम अपनी लड़की को शिक्षा नहीं दोगी तो लड़की जाकर कहीं की बहू बनेगी, और जब कहीं की बहू बनेगी तो वो नहीं करेगी। क्या है ये नाटक होता है, सब एक से कपड़े पहन लो, हम नहीं पहनते हैं। आजकल की लड़कियों की बात बता रही हूँ। क्या है ये बैंड पार्टी सी बना रखी है। अपमान और करेंगे। यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो भविष्य में जो जैन धर्म है वो नीचे होते जाएगा। ये मंदिर बनाने के लिए आप सोच रहे हो ना, आज मंदिर में कितने बच्चे बैठे बताओ मुझे, कितने युवा हैं यहाँ पर, कितने युवा हैं? आप इस मंदिर को बनाने की बात कर रहे हो। ये जो मंदिर जितना अभी है ये आराम से 20-30 साल चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। लेकिन यदि तुम मंदिर बनाने की बात सोच रहे हो तो उसके पहले बच्चों में संस्कार देने की बात सोचो, क्योंकि एक मंदिर जब बनेगा तो कम से कम 100-200 साल तक तो रहेगा। तो 200 साल यहाँ कौन से भक्त आएंगे, उन भक्तों को पहले तैयार करो, फिर मंदिर बनाने की बात सोचना। अब हमारे जो बहुएं छोटी बैठी, अच्छा लग रहा है। कम से कम बहुओं के अंदर संस्कार है। ये अपने बच्चों को भी, पाठशाला चलती कि नहीं चलती यहाँ? कितने लोग अपने बच्चों को भेजते हैं वो हाथ उठाएं। मुश्किल से 4-5 हाथ उठे तो केवल 4-5 घर में ही बच्चे हैं और घरों में बच्चे नहीं हैं। कौन चलाता है पाठशाला? कोई पंडित जी चलाते हैं या कौन चलाता है? मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जो मुझे छोटी छोटी उम्र की बहुएं दिख रही हैं, ये पाठशाला चलाएं तो ज़्यादा अच्छी चलेगी। क्योंकि पढ़ के भी पढ़ा सकते हो, मतलब बेसिक जो है आप पढ़ के पढ़ा सकते हो। बेसिक भाई ये कर्म कांड तो है नहीं, करनान योग तो है नहीं कि आपको समझ में ना आए। भाई नमोकार मंत्र के 5 नाम बताइए, 24 तीर्थंकर के नाम, जो तीर्थंकर किसे कहते हैं, 5 पाप के नाम, पाप क्या होते हैं, कषाय क्या होती हैं, 7 व्यसन क्या होते हैं, ये तो आप पढ़ के भी पढ़ा सकते हो ना। ये छोटा सा बेसिक तो बहुएं पढ़ा सकती हैं ना। यदि आप पढ़ा सकती हैं तो सबसे पहले इससे क्या होगा कि तुम खुद अपने बच्चे भेजोगी और जो तुम्हारी सहेलियां हैं उनके बच्चे भी आएंगे। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले मुनि सुव्रत विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भारत में जयपुर का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और जयपुर में विवेक विहार का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और विवेक विहार वालों की भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में श्याम नगर का। बड़ा ही महत्व है। शास्त्र में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में राधा विहार का। बड़ा ही महत्व है। वैशाली, अच्छा, बजाने में ताली का, कान में बाली का, और आने वालों में वैशाली का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और दीदी के आने में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में आकर का, पानी में सागर का, और आचार्यों में सन्मति सागर जी और ज्ञान सागर जी का। बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और ज्ञान तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। गायत्री नगर
पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में गायत्री नगर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में जनता कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व है। बातों में अगर मगर का और लिखने में गर का और आने वालों में निर्माण नगर और मालवीय नगर का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके खुश होने का। बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, अनाज में दाने का, कल सुबह हमारे साथ सबको जाने का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, जातियों में नागर का और आने वालों में नैमी सागर का। बड़ा ही महत्व है। मेरी इच्छा पूरी हुई। यहाँ का मंदिर देखकर मतलब इतना मन प्रसन्न हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। यहाँ की प्रतिमा, यहाँ का मंदिर और यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। माता जी की जय हो, जय हो, जय हो। जो भी मैंने आज भगवान यहाँ पर जो भी पाया है, जो भी आज मेरे पास है, सब जहाजपुर वाले बाबा के आशीर्वाद से, और जिसका मैं तहे दिल से ऋण मतलब मेरा अपने मन का हर मतलब एक एक ऋण मैं उनका मतलब पूरा नहीं कर सकता। मैं इतना मतलब सौभाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यशाली हूँ। जय माँ स्वस्ति माता की और जय। बार आके इतना अच्छा लगा, इतना मन यहाँ प्रसन्न होता है आके, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेरी तो एक हर्ज है दुनिया से, जो नहीं आया अब तक वो सब काम छोड़कर पहले आ जाओ। ऐसा धरती पे स्वर्ग तो कहीं देखा ही नहीं। बोला मुनीश्वरनाथ भगवान की। मैं आज दूसरी बार आया। पहली बार जब आया था तब सौभाग्य नहीं मिला था। कोशिश की कि आज सौभाग्य मिल जाए, आज भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद सौभाग्य मिल गया। ये माता जी का आशीर्वाद था और बाबा का आशीर्वाद था कि आशीर्वाद से हम लोग को आज शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की कमेटी की है और बहुत ही सुंदर मंदिर है और बाबा का तो कोई मतलब कहना ही नहीं सके। जब ये मंदिर नहीं बना था, भगवान जी वहाँ विराजमान थे कमरे में, तब हम आए थे दर्शन करने। और उसके बाद में आज यहाँ आए, देखा, बहुत ही तबीयत खुश हो गई और बहुत ही आनंद आया। ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमें बार बार दर्शन दे और आने का सौभाग्य प्राप्त। मैं तीसरी बार आई हूँ, मुझे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत भावनावाती हूँ, जब भी कोई भी मेरे को छुट्टी मिले मैं यहाँ पर जरूर आऊँ। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगता है, जाने की इच्छा नहीं होती है। हम लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं। जय जिनेन्द्र सबको माता जी का। जब मैं आई थी तो पुराने मंदिर में विराजमान, जब से अब कब तक सौभाग्य नहीं मिला, मुझे पहली बार मिला है। भगवान की जय, स्वस्ति माता जी की जय। जय भक्तों को सारथियों की तक व्यवस्था, ये व्यवस्था कहीं नहीं देगी, इस क्षेत्र पर ही देगी। यहाँ पे सारथियों की भी व्यवस्था की जाती है। भक्त अपने सुरक्षित आते हैं और मुनीश्वरनाथ भगवान को नमोस्तु करते हुए, सब याद करते हुए जाते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। 8-15 दिन पे, 1 महीने में आता रहूँ, दर्शन करता हूँ। ऐसा मुनीश्वर भगवान का आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तक जितना तीर्थ यात्रा किया हूँ, सबसे अच्छा मुझे यही लगा। बहुत मस्ती से, मतलब अच्छे भाव से अभिषेक शानदार हुआ है, बहुत ही अच्छा। मैं सब परिवार यहाँ आया हूँ, वापस कोरबा ही जा रहा हूँ। मैं धार नगर से पधारी हूँ, वहाँ आचार्य महातुंगाचार्य की नगरी है। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, मुनीश्वरनाथ भगवान की इतनी सुंदर मनोहर प्रतिमा देखकर इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। पर मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँ और यहाँ के दर्शन करूँ। और मैं सभी से कहती हूँ कि यहाँ का धर्म लाभ लेवे और अपनी गति सुधारे। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।